गुड मॉर्निंग। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कितनी है? हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंट आर यू? आर यू सेल्फ कॉन्फिडेंट और आर यू ओवर कॉन्फिडेंट? जी हाँ, आज मैं ये दो चीजों के बारे में बात करना चाह रहा था। कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार सुना होगा आपने, टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स बोल चुके हैं, और अगर आज भी वो हैं आपके साथ, यू आर वेरी ब्लेस्ड, देन वो भी बोलेंगे कि डोंट बी टू ओवर कॉन्फिडेंट। मैं फोकस करना चाह रहा था ओवर कॉन्फिडेंस पे। ओवर कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से और मेरे तजुर्बे के साथ धीरे धीरे जाता है एरोगेंस की तरफ, अहंकार। और ये ड्राइव होता है, और या इसका ड्राइवर होता है आपका ईगो, मेरा ईगो। कोई भी इंसान हो, उसका एक ईगो जो है वो ड्राइव करता है। अच्छा है बुरा है ये बात नहीं है, द फैक्ट इज ये दोनों चीज एक इंसान में होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस विच गोज इनटू एरोगेंस। बात यह है कि हमने कभी बैठकर इन दो वर्ड्स को इवैल्यूएट किया है और किस तरीके से ये हमारी जिंदगी के अंदर आकर खेलती है। हाउ डज इट प्ले आउट इन योर लाइफ? कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कॉन्फिडेंस होता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, वो फूलिशनेस नहीं, कैलकुलेटेड। लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर एक अहंकार आ जाती है, ईगो आ जाती है कि आई वॉन्ट टू प्रूव। नुकसान होता है या फायदा होता है ये हम सोचते नहीं है, क्योंकि आपका नाम आ चुका है, वो एक स्टेटस वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे जो लॉजिकल थिंकिंग होता है वो बंद हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस क्या कहता है? कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं सोच समझकर काम कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस क्या कहता है? ये सब की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, आई डोंट नीड प्रिपरेशन। ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है। कॉन्फिडेंस क्या बोलता है? कॉन्फिडेंस बोलता है कि मैं अच्छी तरह से होमवर्क करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ और मैं जीतता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस क्या कहता है? मुझे प्लानिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। नो वन कैन डिफीट मी। आप देख रहे हो डिफरेंस इन लैंग्वेज। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस कहता है कि हाँ, चैलेंजेस आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि चैलेंजेस के थ्रू मैं सीख सकता हूँ, मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप पे काम करने के लिए, ताकि मैं अपनी क्वालिटी बढ़ा सकूं। ये कॉन्फिडेंस कहता है। तो वो भागते नहीं है प्रॉब्लम से या चैलेंज से। ओवर कॉन्फिडेंस एंड आरोगेंस क्या कहता है? मेरे पास प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, मैं तो लॉर्ड फॉकलैंड हूं भाई, महाराजा माखन सिंह, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता ना। ये डेंजरस है। तो अगर आप देखते हो ये दोनों चीजों को, कॉन्फिडेंस क्या करती है? आपको सिस्टमैटिकली फायदेमंद तरीके से आपको आगे बढ़ाती है। इट टेक्स यू टूवर्ड्स विक्ट्री, इट टेक्स यू टूवर्ड्स अ पॉजिटिव रिजल्ट, जो आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। इट हैज अ होलिस्टिक अप्रोच, ये सबको लेकर चलती है। एरोगेंस क्या करती है? ओवर कॉन्फिडेंस क्या करती है? ये सिर्फ अपने ऊपर फोकस करती है। जब तक मैं ठीक हूं, मैं इट्स ओके, बाकी गए भाड़ में। एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप को लाइमलाइट में रखना, हमेशा सही गलत का कोई अंदाजा नहीं है और फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो अप्रोच है, एक ओवर कॉन्फिडेंट अहंकार इंसान का जो अप्रोच है,
ये श्योर शॉट रेसिपी है डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर की तरफ। इंडिविजुअल ग्रोथ तो भूल ही जाइए, आप या तो स्टैग्नेंट हो जाओगे या बिखर जाओगे बुरी तरह से। आपको पछतावा होगा कि आपने क्यों अपना होमवर्क नहीं किया, क्यों किसी की बात नहीं सुनी, क्यों इवैल्यूएट नहीं किया, क्यों अपने आप को एक बहुत ही बड़े आत्मा को अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि आपको कुछ हो ही नहीं सकता। वेरी वेरी डेंजरस वे ऑफ लुकिंग, थिंकिंग एंड लिविंग, बहुत ही खतरनाक है ये। आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन खुद के लिए और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ भी। तो अगली बार जब ये दो शब्द आते हैं आपके सामने, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, सोचिएगा जरूर आपके अंदर क्या है और आप अपनी जिंदगी किस तरीके से आगे ले जाते हो। अपने आप को इंप्रूव करते हो लेवल 1 टू लेवल 2 टू लेवल 3 टू लेवल 4, या आप लेवल से निकाल देते हो और बोलते हो मैं लेवल 10 पे हूं। सोचिएगा जरूर, फायदा आप ही का होगा।